Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss the homeopathic remedy for the day, and it is from the reference book called Porix New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. तो आज की जो रेमेडी है उसका नाम है स्पॉन्जिया टोस्टा. तो ये रोस्टेड स्पॉन्ज से बनी हुई रेमेडी है. इसका मतलब कि जो स्केलेटन होता है यू स्पॉन्जिया ऑफिसिनालिस का, वो रोस्टेड होता है, फिर पाउडर्ड होता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि रोस्ट करते वक्त वो ब्राउन टर्न हो जाए, ब्लैक ना हो. एंड ये एक तरीके का मरीन स्पॉन्ज है विच इज़ फाउंड इन द मेडिटेरियन सी एंड अदर सीज. तो वहाँ से बनी हुई ये रेमेडी है, और इसकी एफिनिटी है स्पेसिफिकली ऑन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ऑन सम ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सो लेट्स बिगिन. तो स्पॉन्जिया टोस्टा बेसिकली अ रेमेडी स्पेशली मार्क्ड इन द सिम्टम्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे कि कफ हो गया, क्रूप हो गया. क्रूप क्या होता है? बेसिकली एक वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मोस्टली वायरल होता है, ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या अपर एयरवे, जिसकी वजह से ब्लॉक हो सकता है एयरवे. एंड जो कफ होता है वो डिस्टिंक्टिव बार्किंग कफ हो सकता है, और ब्लॉकिंग जो है ब्रीदिंग में फील होती है, और ज़्यादातर बच्चों में होता है. देन अगेन हार्ट की तरफ इस रेमेडी के इफेक्शन है, तो हार्ट इफेक्शंस एंड इज ऑफन इंडिकेटेड फॉर द ट्यूबरक्युलर डायथिसिस, यानी जिनमें ट्यूबरक्युलोसिस हुआ है कभी, या फैमिली में किसी को ट्यूबरक्युलोसिस हुआ है, तो उस बच्चे का भी हो सकता है ट्यूबरक्युलर डायथिसिस हो सकता है, या फिर वीकनेस ऐसी दिखती हो उस बच्चे में जैसे ट्यूबरक्युलोसिस के पेशेंट में दिखती है. तो ट्यूबरक्युलोसिस डायथिसिस है, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका. इस बच्चे ज़्यादातर इसमें फेयर कॉम्प्लेक्शन के होंगे, लैक्स फाइबर, थोड़े रिलैक्स्ड फाइबर्स होंगे. सोलन ग्लैंड्स एडेनाइटिस में दे सकते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ अ ग्लैंड और अ लिम्फ नोड देखी जा सकती है. एग्जॉशन है इस रेमेडी में, हेवीनेस ऑफ द बॉडी आफ्टर स्लाइट एक्सर्शन विद ऑर्गेजम ऑफ ब्लड टू चेस्ट, फेस, एंजाइटी एंड डिफिकल्ट ब्रीथिंग. तो इसमें बेसिकली ज़रा सा मतलब थोड़ा सा काम करने के बाद एकदम रश ऑफ ब्लड होता है टू चेस्ट, फेस पे, एंजाइटी होती है इस पेशेंट में, और सांस लेने में दिक्कत होती है स्पॉन्जिया टोस्टा के पेशेंट को मोस्टली. उसके बाद माइंड देखेंगे, एंजाइटी एंड फियर है. एवरी एक्साइटमेंट इंक्रीजेस द कफ. कोई भी न्यूज़ मिली, फियर की न्यूज़ मिली, खांसी शुरू हो जाएगी. खुशी की न्यूज़ मिली, खांसी शुरू हो जाएगी. कोई भी ज़रा से भी जो उस बंदे के लिए पर्टिकुलरली एक्साइटमेंट की न्यूज़ है, उसकी वजह से उसको खांसी हो सकती है. हेड रश ऑफ ब्लड, बर्स्टिंग हेडेक, वर्स फोरहेड में इसका हेडेक सबसे ज़्यादा होता है, और ऐसा लगता है कि ब्लड पूरा रश कर रहा है इस पेशेंट के हेड में. आई जो है वाटरिंग होती है, गमी और म्यूकोइड डिस्चार्ज देखा जा सकता है इसमें. नोज फ्लुएंट कोराइजा ऑल्टरनेटिंग विद स्टॉपेज, ड्राइनेस, क्रॉनिक ड्राई नेजल केटार इसमें देखा जाता है पेशेंट में. कोराइजा देखा जाएगा और केटार देखा जाएगा. म्यूकस इसमें फॉर्म हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इचिंग, हीट हो सकती है नोज की में. माउथ में टंग जो है ड्राई एंड ब्राउन, फुल ऑफ वेसिकल्स देखी जाती है. थ्रोट, थायराइड ग्लैंड जो है सोलन है. एक्सॉफ्थॉल्मिक गोइटर है, यानी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसको कॉज करते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म. थायराइड ग्लैंड इसमें एनलार्ज हुई होती है और प्रोड्यूस करती है हाई लेवल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स. एंड पफी आईज, एंजाइटी, हैंड ट्रेमर देखा जाता है. हीट सेंसिटिविटी देखी जाती है इस पेशेंट में. तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने पेशेंट को स्कैन कर सकते हैं. उसके बाद जो स्टिचेस एंड ड्राइनेस है, बर्निंग एंड स्टिंगिंग है, सोर थ्रोट है, सोरनेस फील होगी थ्रोट में. उसके बाद वर्स है पेशेंट. सोर थ्रोट कब वर्स हो जाएगा? कुछ मीठा खाने के बाद, और ये जो इसके गले की तकलीफ है बढ़ जाएगी इस पेशेंट की. टिकलिंग जो है कफ कॉज करेगा. क्लियर्स थ्रोट कॉन्स्टेंटली, हमेशा गला साफ करता रहेगा, इसको हमेशा टिकलिंग फील होती रहेगी थ्रोट में. स्टमक में एक्सेसिव थर्स्ट होता है, ग्रेट हंगर होता है. कैन नॉट बियर टाइट क्लोथिंग अराउंड द ट्रंक, हिकफ, हिचकियाँ फील होंगी पेशेंट को. मेल में स्वेलिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड देखा गया है एंड टेस्टिकल्स देखा गया विद पेन एंड टेंडरनेस इन, और ऑर्काइटिस, एपिडिडिमिटिस, हीट इन पार्ट्स के केस में इसको दे सकते हैं. अब स्पर्मेटिक कॉर्ड बेसिकली एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है इन मेल्स फॉर्म्ड बाय द वास्ट डेफरेंस एंड सराउंडिंग टिश्यूज दैट रन्स फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग डाउन टू द टेस्टिकल. ऑर्काइटिस किसको कहते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ द टेस्टिकल, कैन बी कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन और by a sexually transmitted infection. Epididymitis का जो है a condition that causes inflammation of the epididymis, a tube that stores and matures sperm behind testicles.
तो इन्फ्लेमेशन टेस्टिस के अराउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी, या टेस्टिस की खुद की इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन, उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। फीमेल में कौन से सिम्टम्स में देखे जाते हैं, तो बिफोर मेंसेस पेन जो है सैक्रम में होता है, यानी लोअर बैक में होता है। हंगर देखा जाता है बिफोर मेंसेस। पैल्पिटेशंस देखे जाते हैं, धक 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 धक, हार्ट में साउंड सुनाई देती है। ड्यूरिंग मेंसेस वेक्स अप विद सफोकेटिव स्पेल्स। अब ये थोड़ा सा गाइडिंग सिम्टम है कि मेंसेस के वक्त जो है जो पेशेंट को ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है और वो उठ रहा है उस वजह से। अब लेकिन ये गाइडिंग सिम्टम भी बहुत सारी अलग अलग रेमेडीज़ में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है, तो इसीलिए एक सिम्टम पे एक दवाई तुरंत ही प्रिस्क्राइब नहीं करनी, पूरे रेमेडी पिक्चर, पेशेंट पिक्चर देखनी है। इस यहाँ पे कंपैरिजन में इसी सिम्टम के क्यूप्रम, आयोडम, लैकेसिस दिया हुआ है। एमेनोरोया विद एस्थमा कंपैरिजन में पल्सिटेला भी दी हुई है। तो ये एक मार्क सिम्टम है कि मेंसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या है, एस्थमा भी है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हर चीज़ के साथ अपनी जगह बना रही हैं इस पेशेंट में। रेस्पिरेटरी में देखेंगे तो ग्रेट ड्राइनेस ऑफ ऑल द पैसेजेस, होर्सनेस है, लैरिंग्स जो है ड्राई है, बर्न्स कॉन्स्ट्रिक्टेड। लैरेंजिमस या लैरेंजाइटिस के केस में भी इसको दे सकते हैं। लैरेंजिमस में बेसिकली सडन स्पाज्म ऑफ लैरिंग्स होता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन विद रिकेट्स, या इस पेशेंट में नॉर्मली भी हो सकता है। ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है उसकी वजह से, एंड सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ लैरिंग्स देखा जाता है। लैरेंजाइटिस कंडीशन हो जाती है जिसमें आइटिस है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स है, और वॉइस बॉक्स, होर्स वॉइस, डिफिकल्टी सोलिंग और कफ देखने को मिलेगा। उसके बाद कफ ड्राई, बार्किंग, क्रूपी हो सकता है, यानी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इडीमा हो सकती है, एंड सब्सिक्वेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैरिंग्स हो सकता है। ट्रेकिया का ऑब्स्ट्रक्शन देखा जा सकता है, ब्रोंकाई का थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन देखा जा सकता है, स्पेशली इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो ये वूपिंग कफ के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। वूपिंग कफ बेसिकली पर्ट्यूसिस है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कॉज होती है, दैट अफेक्ट्स द लंग्स एंड द ब्रीदिंग ट्यूब्स। तो वर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड बिफोर मिडनाइट, कफ अबेट्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, स्पेशली वार्म ड्रिंक्स। तो जो कफ है वो किससे आराम मिलेगा, कुछ खाने से, कुछ पीने से, स्पेशली जब वार्म कुछ खाएंगे या पिएंगे, वार्म ड्रिंक्स लेंगे तब आराम मिलेगा, कम अमाउंट में हो जाएगा कफ। ड्राई क्रॉनिक सिम्पथेटिक कफ और ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज इज रिलीव्ड बाय स्पॉन्जिया, यानी बहुत टाइम से ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, हार्ट के स्ट्रक्चर की वजह से, फंक्शन की वजह से कोई डिजीज़ है तो ये उसको रिलीव कर सकता है, क्रॉनिक सिम्पथेटिक कफ को रिलीव कर सकता है। इररिप्रेसिबल कफ है फ्रॉम अ स्पॉट डीप इन चेस्ट एज इफ रॉ एंड सोर, ऐसा लगेगा चेस्ट में कोई स्पॉट्स है, वहाँ से एक स्पॉट से वो कफ अराइज हो रहा है, वो कफ जो है सोर फील होगा पेशेंट को। चेस्ट जो है वीक होगी, कैन स्कार्सली टॉक, इतनी वीक होगी कि उसको बात करने में तकलीफ होगी। लेरेंजियल थाइसिस यानी लेरेंजियल ट्यूबरक्लोसिस के केस में दे सकते हैं, या ट्यूबरक्लोसिस लाइक डिजीज, उतनी ही वीकनिंग डिजीज के केस में दे सकते हैं। गॉइटर विद सफोकेटिव स्पेल्स, ब्रोंकियल कैटार विद wheezing, asthmatic cough, worse cold air with profuse expectoration and suffocation। एज़मा के केस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, वीजिंग आ रहा है, कफ आ रहा है, कोल्ड एयर से वर्स हो रहा है, प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन है और सफोकेशन है। वर्स कब होगा, लाइंग विद हेड लो एंड इन अ हॉट रूम, हॉट रूम में इस पेशेंट की तबीयत खराब हो सकती है। कोल्ड एयर से भी तबीयत खराब हो रही है, एंड लाइंग डाउन से भी तबीयत खराब हो रही है, विद हेड लो अगर है तो, और हॉट रूम में भी तबीयत खराब हो रही है। और लेकिन थोड़े से वार्म ड्रिंक से आराम मिल रहा था इस पेशेंट को। ऑपरेशन एंड हीट ऑफ चेस्ट विद सडन वीकनेस, चेस्ट पे कोई भार महसूस होगा कि कुछ रखा हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्टेड फील होगी। अब हार्ट के सिम्टम्स देखें तो रैपिड एंड वायलेंट पैल्पिटेशंस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धक 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 देख सकते हैं पेशेंट में। डिस्निया, डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, कैन नॉट लाई डाउन, ऑल्सो फील्स बेस्ट रेस्टिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन, सीधा लेटा दो, ना हेड लो ना हाई, कुछ नहीं, सीधा लटा दो। अवेकन सडनली आफ्टर मिडनाइट विद पेन एंड सफोकेशन। फ्लश्ड होता है, हॉट एंड फ्राइटेंड टू डेथ, एकोनाइटिस सिम्टम को कंपेयर कर सकते हैं, देन उसके बाद रैपिडली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वैल्वुलर इंसफिशिएंसी यानी वॉल्स हार्ट के ठीक से काम नहीं कर रहे, ढंग से क्लोज नहीं हो रहे, जिनकी वजह से लीकेज ऑफ ब्लड हो रहा है या बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है। एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन के केस में, फेंटनेस है, एंशियस स्वेट के केस में दे सकते हैं। एब्यूल्यूशन ऑफ ब्लड वेन्स, एकदम आउटबर्स्ट होता है ब्लड वेन्स का, डिस्टेंडेड हो जा, एब्यूल्यूशन ऑफ ब्लड मतलब ब्लड का आउटबर्स्ट होता है जिसकी वजह से वेन डिस्टेंडेड हो जाती है, मतलब एकदम किसी वेन में ब्लड आ रहा है।
सर्जिंग ऑफ ब्लड इनटू द चेस्ट एज इफ इट वुड फोर्स आउट अपवर्ड, मतलब इतनी वेन्स उसकी प्रोमिनेंट या ब्लड वेजल्स उसकी प्रोमिनेंट हो जाएंगी चेस्ट पे या जहाँ भी वो ब्लड रश कर रहा है। अभी हार्ट के केस में चेस्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब दिखाई देने लगेंगे, उसे लगेगा वो बर्स्ट हो जाएंगी या ऊपर को आ जाएंगी। हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, स्पेशली राइट विद एजमेटिक सिम्टम्स, मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट का साइज बढ़ने की संभावना इसमें रहती है और एजमा के सिम्टम्स के साथ ये एसोसिएटेड होगा। स्लीप है, वेक्स अप इन अ फ्राइट एंड फील सफोकेटेड, सफोकेशन इसमें हर जगह आ रहा है, तो यदि सफोकेशन बहुत मार्क्ड है किसी पेशेंट में तो उसके लिए आप स्पॉन्जिया टोस्टा कंसिडर कर सकते हैं और बाकी सिम्टम्स कंपेयर करके ही रेमेडी दीजिएगा। जनरली वर्स आफ्टर स्लीप और स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन, अब स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन के में जो है लैकेसिस से भी कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, उसका भी सिमिलर सिम्टम होता है। फीवर में अटैक्स ऑफ हीट विद एंजाइटी देखे जाते हैं, हीट एंड रेडनेस ऑफ फेस एंड पर्सपिरेशन। स्किन में देखें तो स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन यानी हार्डनेस ऑफ ग्लैंड्स देखे जाएगा, एक्सॉफ्थैल्मिक होता है, सर्वाइकल ग्लैंड सोलन होती है विद टेंशन देने वाला पेन है, ऑन टर्निंग द हेड, मतलब बहुत टाइटली हेड टर्न होगा और बहुत पेनफुली टर्न होगा, पेनफुल ऑन प्रेशर, गोइटर के केस में, इचिंग, मीजल्स के केस में यूज़ कर सकते हैं अगर बाकी सिम्टम्स ब्रीदिंग के सिम्टम्स या और बाकी सिम्टम्स इससे मैच कर रहे हैं तो। मोडालिटीज़ क्या है, वर्स असेंडिंग ऊपर चढ़ने में, विंड से बिफोर मिडनाइट, बेटर है डिसेंडिंग नीचे लाने में, एंड लाइंग विद हेड लो, लाइंग विथ हेड लो में इसका जो मोडालिटीज़ अभी ये जो बेटर बता रहा है, लेकिन जो इसका एजमा है वो वर्स होता है लाइंग विथ हेड लो एंड हॉट रूम में। हो सकता है पेशेंट को जब एजमेटिक अटैक्स ना आ रहे हो तब लाइंग विद हेड लो आराम मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी शुरू होती है तो वो अपना जो सर पीछे या नीचे नहीं रख सकता है, तब उसको हॉरिजॉन्टली लेटना पड़ेगा या बैठना पड़ेगा सांस लेने के लिए। रिलेशनशिप में कंपेयर कर सकते हैं एकोनाइट से, हिपारसल्फ, ब्रोमाइड, लैकेसिस, मर्क, IF गोइटर के केस में। डोज बोरिक ने जो एडवाइस कर रखी है वो सेकंड ट्राइचुरेशन और टिंचर टू थर्ड पोटेंसी एडवाइस कर रखी है, बाकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डोजेज वेरी करती है, एंड प्लीज डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, एंड दैट्स इट फॉर स्पॉन्जिया टोस्टा एज एंड हाउ गिवन इन बोरिक। लेकिन हर एक रेमेडी हर एक बुक में और डिस्टेंडेड दी हुई है, किसी में छोटी किसी में बड़ी किसी में कुछ और सिम्टम्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसलिए सेल्फ प्रिस्क्राइब प्लीज मत कीजिए, पूरी रेमेडी को कंपेयर करके प्रिस्क्राइब कीजिए एज अ डॉक्टर। एंड फॉर कंसल्टिंग मी आई विल प्रोवाइड माई ईमेल एड्रेस बिलो, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं, इट्स अ पेड कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग ऑन दिस चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।